Hello friends, in this video lecture we will discuss about some important questions related to expansion. Questions हमने पहले ही लिख रखा है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if we have given if a is equal to 3 plus b, in this question the value of a is given and we have to prove that a cube minus b cube minus 9ab is equal to 27। तो पहले if करके जो दिया है सिंस करके लिख लिया जाए। तो सिंस a equals to 3 plus b, सपोज दिस इज फर्स्ट। यहां से अगर हम b को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 3 मिलेगा, और ये सपोज कर लीजिए कि सेकंड है। अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग इक्वेशन सेकंड का हम लोग क्यूब करेंगे। कैसे, ये रिजल्ट को देखते हुए देखिए हमेशा टारगेट पे ध्यान देना है, हमें प्रूव क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। तो देखिए क्यूब लाना है हमें a का भी और b का भी, तो हम क्यूब करने जा रहे हैं सेकंड का। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ सेकंड वी गेट। एक बार फ्रेंड्स ध्यान देना है, देखिए स्क्वायरिंग करिए क्यूब करिए तो आप जब भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड का नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो a माइनस बी होल क्यूब, और ये देखिए 3 का क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, 3 का क्यूब 27, ठीक है। a माइनस बी होल क्यूब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो a माइनस बी के जगह पे हमने ये रखा है, ये रखा है। अब देखिए रिजल्ट को ध्यान दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब 9ab चाहिए, यहां पे देखिए सेकेंड में a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab, in place of a minus b I am going to substitute 3. Why? Since it has been given a minus b is equal to 3, where in equation second 27 using second। अब देखिए यहां पे 3ab इंटू 3 है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 और यहाँ 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab इक्वल टू 27, और यही आपका रिजल्ट है। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तब तक मैं इसको अरेंज करके जगह बना लेता हूं। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब मैं अरेंज करता हूं, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फटाफट मैं अरेंज करता हूं। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तब तक मैं इरेज कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझिए पढ़िए। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी।
देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस 1 बाई ए प्लस 2 इजकल टू 0, इफ करके जो भी दिया है आप सिंस करके लिख लीजिए। तो सिंस a प्लस 1 बाई ए प्लस 2 इजकल टू 0, हमेशा डेस्टिनेशन भी ध्यान दीजिए। टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज पावर 37 माइनस 1 अपॉन a रेज पावर 100। तो देखिए a का पावर 37 है, यहाँ पे 100 है, कोई ऐसा भी नहीं है कोई फॉर्मूला लग जाएगा स्पेशल जो आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन है उसका इस्तेमाल करके हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे किया जाए। मान लीजिए फर्स्ट है ये, डिनोमिनेटर कितना है, a है, आप a से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस है, और 0 इंटू ए करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना है, यहाँ पे a की वैल्यू नॉन जीरो है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखिए तो जरा ध्यान से, ये कुछ जाना पहचाना नहीं है, बिल्कुल ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। तो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर 1 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 1, 2 इंटू a इंटू 1, इट मीन्स दिस होल कैन बी रिटन एज a plus 1 whole square is equal to 0, and we know that if square of any quantity is 0, it means that the quantity itself will be 0। तो क्वांटिटी है कितना, a plus 1 है, तो a plus 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी डेफिनेटली। अब देखिए यहां से आप a निकाल लीजिए, तो a plus 1 0 है, तो a कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a रेज पावर 37 माइनस 1 अपॉन a रेज पावर 100। तो देयरफॉर हम लोग को जो गिवन एक्सप्रेशन है a रेज पावर 37 माइनस 1 अपॉन a रेज पावर 100, ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जगह पे कितना है, -1 हम लोगों ने निकाला है, -1 रेज पावर 37 माइनस 1 अपॉन -1 रेज पावर 100। अब देखिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि अगर -1 का पावर इवन अगर है, और दूसरी केस में अगर -1 का पावर अगर ऑड है, तो ऑड के केस में -1 पावर ऑड की वैल्यू -1 होगी, और जब इवन पावर होगा तो +1 होगी। इस कंसेप्ट को हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। हमने बॉक्स में इसको लिख दिया है। यहाँ देखिए -1 का पावर कितना है, 37, 37 क्या है, ऑड नंबर है, -1 का पावर 100 क्या है, इवन नंबर है। तो -1 रेज पावर 37 आपका -1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -1 रेज पावर 100 1 डिवाइडेड +1, तो 1 ही आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, -2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। दिस विल बी द आंसर, इट मीन्स -2 विल बी द वैल्यू ऑफ a रेज पावर 37 माइनस 1 अपॉन a रेज पावर 100। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं इसको अरेंज करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से रीडिंग करते रहिए। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमें लाना क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ये आप तभी समझेंगे जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, देखिए इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन दैट a - 1 होल स्क्वायर प्लस
b plus 2 whole square plus c plus 1 whole square is equal to 0. Then we have to find the value of 2a minus 3b plus 7c. तो देखिए if करके दिया है तब since करके लिख लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 3, since a minus 1 whole square plus b plus 2 whole square plus c plus 1 whole square. देखते रहिएगा, गिवन यही है ना, ठीक है. अब ये देखिए a माइनस 1 होल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है. b प्लस 2 होल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है. c प्लस 1 होल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है. एंड वी नो दैट स्क्वायर क्वांटिटी नेवर बी नेगेटिव. तो देखिए यहाँ नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, और ये प्लस लगा है, मतलब 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का प्लस 0 है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल दीज स्क्वायर क्वांटिटी शुड बी सेपरेटली 0. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से हम लोग को मिलेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहली स्क्वायर क्वांटिटी, इन ए जस्ट सिमिलर मैनर b प्लस 2 होल स्क्वायर, दूसरी स्क्वायर क्वांटिटी, और थर्ड आपका यहाँ है c प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. And if square of any quantity 0, it means that the quantity itself will be 0. तो देखिए a माइनस 1 होल स्क्वायर क्या 0 है, तो क्वांटिटी itself, तो क्वांटिटी है कितना, किस क्वांटिटी का स्क्वायर है, a माइनस 1 का स्क्वायर है. यहाँ किसका स्क्वायर है, b प्लस 2 का स्क्वायर है, तो क्वांटिटी itself will be 0. यहाँ c प्लस 1, ये देखिए इतना रिजल्ट आ गया. तो यहां से a कितनी आएगी, 1 आएगी, b कितनी आएगी, माइनस 2 आएगी. तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, a इक्वल टू प्लस 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 1, ये मिलेगा. ये हमने बॉक्स में रख लिया. अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए क्या लाना है हमें, उसका हमें हमेशा ध्यान देना है. हमारा टारगेट क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है. तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन एंड दैट इज ट्वाइस a minus 3b plus 7c. Now what we should do, we should substitute the value of a, b and c. What is the value of a, that is 1, minus 3, the value of b minus 2 plus 7, and the value of c minus 1, and ultimately we will get 2 minus into minus plus 6, and here plus 7 into minus 1 minus 7. अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, 2 और 6, तो आपका 8 हो जाएगा, और ये माइनस 7 1 आंसर आ जाएगा. ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए. चलिए नोट हो गया होगा. अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आप रीडिंग करिए, तब तक मैं व्हाइट बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं. ताकि हम लोग बाकी 2 क्वेश्चन कर सकें. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा. एक बार आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन ax plus b is equal to 3 and bx minus ay is equal to 4, and also it has been given that ax square plus y square is equal to 1. Then we have to find the value of a square plus b square. तो ठीक है, if करके जो जो दिया हुआ है since करके लिख लीजिए. since ax plus by is equal to 3, ये मान लीजिए कि फर्स्ट है. सेकेंड bx माइनस ay is equal to 4, ये मान लीजिए कि सेकेंड है. आल्सो क्या दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मान लीजिए थर्ड रिजल्ट। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब जाहिर सी बात है हमको स्क्वायर लाना है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करें इन दोनों का, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब कैसे अचीव होगा देखिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं, 1 को स्क्वायर करेंगे और 2 को स्क्वायर करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो देखिए ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर, ये देखिए 1 का लेफ्ट हैंड साइड है, 2 का लेफ्ट हैंड साइड bx माइनस ए वाई होल स्क्वायर, 1 का राइट हैंड साइड 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16। ये समझ लीजिएगा, ये मैं अलग से सेपरेट कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे इसमें देखिए ए भी आया है, बी भी आया है, एक्स वाई भी आया है। तो फॉर्मूला लगाते समय मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते समय जो वेरिएबल्स आए हैं उनके जगह पे आप अनदर वेरिएबल यूज करिए फॉर्मूला के तौर पे। तो मैं फॉर्मूला पी और क्यू में लगाना चाह रहा हूँ, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, यहाँ क्या है ए एक्स पी है, बी वाई क्यू है। मैं ट्रीट कर रहा हूँ, आपके दूसरा भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अदर देन ए बी एक्स वाई, उससे आपको इजी पड़ेगा, अदरवाइज एज यू विश। तो देखिए अब मैं थोड़ा और इसको लेफ्ट साइड से इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा ये एक्सप्रेशन जो है लंबा चौड़ा जाएगा। तो ये देखिए पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2pq, तो ए बी एक्स वाई हो जाएगा। ये हमने ए एक्स प्लस बी वाई को होल स्क्वायर लिखा है। उसी टाइप से यहाँ देखिए ए पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये आपका ए है। और राइट हैंड साइड में 9 और 16 25। अब ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2ab एक्स वाई। तो अब देखिए कॉमन की तलाश करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए मैं इसमें कॉमन लेने जा रहा हूं, ठीक है, और इसमें कॉमन लूंगा। ये ध्यान से देखिए, देखिए हमेशा आपको टारगेट पे ध्यान देना है। यहाँ हम लोग रीग्रुपिंग कर रहे हैं, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स कर रहे हैं कि ताकि हमें कॉमन मिल जाए। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर कॉमन, सॉरी वाई स्क्वायर कॉमन ना, एक मिनट गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो कॉमन आपका ए स्क्वायर आएगा। सॉरी, ये ध्यान रखना है, देखिए नजर को खुला रखना है, तो अपनी मिस्टेक पकड़ लेंगे जैसा कि हमने अभी किया, मिस्टेक और अपनी गलती पकड़ लिए। और क्लासरूम में तो बच्चे खुद ही पकड़ लेते हैं टीचर्स की मिस्टेक। ये देखिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या होगा, बी स्क्वायर, ठीक है। बस बच्चे को मेंटली फिजिकली क्लास में लाना है। तो टीचर अगर कोई मिस्टेक करते भी हैं तो बच्चे उसे तुरंत करेक्ट करवा लेते हैं, ऐसे टाइम भी बच जाता है। यह देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन, तो यहां बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 25, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन और दिया है, यहाँ क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मिल जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 मिलेगा। यहाँ हमने क्या किया, हमने थर्ड का इस्तेमाल किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे, इसके जगह पे हमने 1 इस्तेमाल किया है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही ना आ जाएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 कम्स नंबर इटसेल्फ। तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं। चलिए अब तब तक मैं इरेज कर रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब है कि आपने आधी जंग जीत ली। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट p plus q is equal to 10 and pq is equal to 5 and we have to find the value of p upon q plus q upon p। तो जैसे हम लोग सभी क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे यहाँ भी करेंगे, इफ करके जो दिया है चेंज करके लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया और ये pq is equal to 5 ये भी दिया हुआ है। हम 1 2 मान रहे हैं, आप नहीं भी मान सकते हैं, एज यू विश, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा साफ साफ लिखना चाहिए। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन q प्लस q अपॉन p। तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन क्या है हम लोग को, p अपॉन q प्लस q अपॉन p, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो गिवन है उसका हम लोग इस्तेमाल भी करना है। जो कंडीशंस दिए गए हैं हमें उसको हम लोग यूज भी करेंगे। तो p प्लस क्यू 10 दिया है, पी क्यू की वैल्यू 5 दिया है और हमें ओवरऑल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस लगा है, ये फ्रैक्शन है, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं क्यू पी का एलसीएम पी क्यू, यहाँ पे पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, और जल्दी का आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए, इन प्लेस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू इस्तेमाल करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का तो 2 फॉर्मूला होता है, एक पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू भी होता है। तो देखिए आप ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया है, p प्लस क्यू दिया हुआ है, तो मैं इन प्लेस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर p प्लस क्यू होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ माइनस ट्वाइस पी क्यू। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, p प्लस क्यू कितना 10, ये होल स्क्वायर है तो 100 माइनस 2 pq 10 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्वाइस pq है, यहाँ पे केवल pq है, 100 माइनस 10 आपका 90 हो जाएगा और ये 5 आपका 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो बच्चों देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किया था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।